अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि PMSSS सेशन 2023 जो हमारा था उसकी प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हुई है। 2 राउंड्स काउंसलिंग के कंप्लीट हुए, स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स वगैरह अपना जो वो कंप्लीट किए हैं और क्लासेस भी स्टूडेंट्स की रेगुलरली चल रही हैं और काफ़ी जगहों पे फर्स्ट सेमेस्टर भी स्टूडेंट्स का जो वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस बीच यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बार जो AIST है उन्होंने स्टूडेंट्स को जो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कॉलरशिप में जो वो काफ़ी ज़्यादा डिले यहाँ पे किया। हालाँकि अगर हम पिछले सालों की बात करें तो जब स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था उसके बाद उनकी DBT का ऑप्शन इनेबल हो जाता था। विद इन फ्यू डेज़ वो DBT अपनी सबमिट करके कुछ दिन में वेरीफाई हो जाता था और 1-2-3 महीने के अंदर अंदर उनका जो स्कॉलरशिप होता था वो रिलीज़ कर दिया जाता था। पहले 20,000 आते थे, उसके बाद कुछ दिन बाद जब उनको 30,000 और आते थे तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन अगर आप 2023 की प्रोसेस देख लोगे तो यहाँ पे इस बार इन्होंने काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स का इन्होंने ज़ाया किया। अभी तक स्टूडेंट्स ने अपनी जो DBT है उसको यहाँ पे किया नहीं, क्योंकि अभी AIST जो है इस बार बोल रही है कि हम पहले डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करेंगे। जो कैंडिडेट डीडुप्लीकेशन में वेरीफाई हो जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को हम जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उन्हीं कैंडिडेट्स को हम जो है वो DBT ऑप्शन इनेबल करेंगे और वो DBT अपनी जो वो प्रोसेस को कंप्लीट करके हम उनका स्कॉलरशिप वेरीफाई कर देंगे। लेकिन DBT जो डीडुप्लीकेशन की हमारी वेरिफिकेशन है उसमें भी यहाँ पे लगभग 3 महीने का टाइम हो चुका है। अभी तक AIST ने जो वो डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स की कंप्लीट नहीं की है। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ मसला है और क्या कुछ उसके पीछे का रीज़न है। यानी कि लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने NSP भरा है और कुछ स्टूडेंट्स ने अभी बायोमेट्रिक भी जो है वो कर दिया है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे अब परेशान हो रहे हैं कि यार कहीं हमारा जो सीट है वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए, स्कॉलरशिप हमारी जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा एंड तक देख लेना और उसके साथ साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते वीडियो को, देख लेते आप लोगों की डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस के बारे में। तो देखिए डीडुप्लीकेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि AIST ने लास्ट ईयर 2022 से जो वो स्टार्ट की है प्रोसेस। उसमें वो देख रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने जो NSP और PMSSS दोनों एक साथ क्लेम किए हैं तो उस कंडीशन में वो स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि डीडुप्लीकेशन में उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं था, लेकिन अब की बार अगर आप देख लोगे अब की बार इन्होंने जो वो स्टूडेंट्स का एडमिशन होते ही डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी। हालांकि कुछ हद तक जो वो डीडुप्लीकेशन वेरिफिकेशन जो इन्होंने पहले स्टार्ट की वो ठीक था, ताकि स्टूडेंट्स को पहले ही पता चल जाता कि मेरा कहीं जो है डीडुप्लीकेशन नाम अगर आ जाता तो रिजेक्ट हो जाता तो फिर फर्दर की प्रोसेस स्टूडेंट करता नहीं। लेकिन अब इन्होंने जो वो पहले रखा, चलो ठीक है, लेकिन पहले अब अगर इन्होंने रखा तो इनको जो है वो प्रोसेस को जो वो काफ़ी जो वो फास्ट करना था। 15-20 दिन के अंदर अंदर इनको डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी थी, ताकि स्टूडेंट्स को जो विद इन 15 to 20 डेज़ ही पता चल जाता कि मेरी सीट जो वो कैंसिल तो नहीं हुई है। कैंसिल हो जाती तो स्टूडेंट जो वो फर्दर की प्रोसेस नहीं कर लेता। लेकिन अब 3-4 महीने हो चुके हैं, स्टूडेंट्स ने जो कुछ जगहों पे पहला सेमेस्टर भी दे दिया अपना। अब अगर आगे चल के उनको डीडुप्लीकेशन का इशू आ जाता तो वो स्टूडेंट्स के साथ टोटली इनजस्टिस है। अब अगर हम डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस को देखें तो देखिए अभी तक जो है डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन जो आप लोगों की है वो यहाँ पे चल रही है। उसके हवाले से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है कि कब तक कंप्लीट हो जाएगी। 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा या 4 दिन लगेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। AIST से कोई भी कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं आ रही है कि कब तक हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को भी पता है स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट डिजर्विंग होते हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप टाइम पे आना चाहिए। थोड़ा सा तो उनको आइडिया होगा इसका। लेकिन डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन अभी तक आप लोगों की जो है वो चल रही है। अब कब कंप्लीट होगी, क्या होगी, वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो सकती है, ये उम्मीद हम लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और इतना ज़्यादा डीडुप्लीकेशन में इन लोगों को टाइम लगता नहीं है। अब देखिए डीडुप्लीकेशन की जो वेरिफिकेशन चल रही है इसमें स्टूडेंट्स का बड़े मसले आ रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया है 12th में, किसी कैंडिडेट ने 11th में अप्लाई किया, खासकर जिन कैंडिडेट्स ने 12th में अप्लाई किया है उन्होंने जो है फिर 12th में उनका स्कॉलरशिप नहीं आया। अभी रिसेंटली उनको जो है 1-2 महीने पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उसमें करनी थी तो उन्होंने बायोमेट्रिक अपना उसमें अपडेट कर दिया। तो अब वो स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार कहीं अगर हम इसमें डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस में फंस गए तो हमारी सीट कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जब AIST की नोटिफिकेशन आई थी, अगर आप उस नोटिफिकेशन को देख लोगे उसमें AIST ने क्लियर मेंशन किया था कि अगर स्टूडेंट्स ने जो वो एक ही बार 2-2 स्कॉलरशिप क्लेम किए हैं, ठीक, क्लेम किए हैं, न कि अप्लाई किया है। अगर स्टूडेंट ने एक ही बार 2-2 स्कॉलरशिप क्लेम किए हैं, यानी कि उसी साल उसने NSP से भी स्कॉलरशिप ली और उसी साल उसने जो है वो PMSSS से भी स्कॉलरशिप ली, उस कंडीशन में जो है वो हम स्टूडेंट की AIST की जो स्कॉलरशिप है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे और फिर स्टूडेंट उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। उसमें फिर AIST कुछ भी नहीं कर सकती है। रिजेक्ट हो गया स्टूडेंट को जो वो फिर खुद से अपनी कॉलेज की फ़ी वगैरह जो वो पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स इस साल के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो जिन कैंडिडेट्स ने 11th में या 10th में या 9th में या 12th में अप्लाई
किया था। जहाँ तक हमारा मानना है उन कैंडिडेट्स को शायद डीडुप्लीकेशन में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी रिसेंटली बायोमेट्रिक अपना अपडेट करवाया है, मे बी उन कैंडिडेट्स को जो है वो डीडुप्लीकेशन का इशू आ सकता है। लेकिन डीडुप्लीकेशन का अगर उनको इशू आ भी गया तो ऐसा नहीं कि डीडुप्लीकेशन आ गई तो खटक से आपकी सीट कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं है। मे बी आप लोगों को चांस भी दिया जाएगा। जैसे लास्ट ईयर जो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, लगभग 1200 के आसपास थे स्टूडेंट्स जो है वो, जिन्होंने दो स्कॉलरशिप एट अ टाइम क्लेम किए थे। 30,000 उन्होंने जो है वो 30,000 उन्होंने एनएसपी से भी लिए थे, और उसके साथ साथ 1 लाख जो है वो, या उसके अलावा जो भी एकेडमिक फ़ी होती है लगभग 2 लाख के आसपास उन्होंने जो वो PMSSS से भी लिया था। तो उस कंडीशन में उनको डीडुप्लीकेशन आया था। देन उसके बाद उनको बोला गया कि आप अगर AIST को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप NSP की जो स्कॉलरशिप आपने ली है उसको आप रिफंड कर लो। फिर 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स ने ली थी, किसी ने 6,000 ली थी, तो स्टूडेंट्स ने वो रिफंड किया था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वो सॉल्व हो चुका था। तो उन्होंने 2 स्कॉलरशिप एट अ टाइम लिए थे। लेकिन अब की बार अगर आप देख लोगे, स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक अपना अपडेट किया है, स्कॉलरशिप उन्होंने 2 जगहों से नहीं लिया है। अगर इन केस उनको डीडुप्लीकेशन आ भी जाती है तो जहां तक हमारा मानना है उन कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाएगा NSP का विड्रा करने के लिए। अभी तो आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा NSP को विड्रा करने का, क्योंकि उसमें जो वो 2 साल के बाद ऑप्शन आ जाता है। जैसे 2022 में आपने फॉर्म भरा है तो 2023 में जब आपका स्कॉलरशिप उसमें सारा का सारा आ जाएगा, उसके बाद जब स्कॉलरशिप सबकी रिलीज हो जाएगी, फिर आपकी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, उसके नेक्स्ट ईयर आपको जो है विड्रा का ऑप्शन आ जाएगा। जब 2024 के फॉर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे या जब 23 के फॉर्म्स आ जाएंगे, उस टाइम आपको विड्रा का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा, जब डीडुप्लीकेशन का इशू था स्टूडेंट्स को, फिर उस टाइम 10 दिन का टाइम दिया गया था विड्रा करने के लिए, और उस टाइम स्टूडेंट्स को वहाँ पे ऑप्शन भी था विड्रा करने का। NSP ने वहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट किया था स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने विड्रा किया था और उनका केस जो वो सॉल्व हो चुका था। इसलिए आप जो है डीडुप्लीकेशन के हवाले से ज़्यादा टेंशन में मत रहिए। अगर आपने पिछले सालों में अप्लाई किया था तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने बायोमेट्रिक अपडेट किया है तो उस कंडीशन में आपका डीडुप्लीकेशन आ सकता है, और अगर डीडुप्लीकेशन आ भी गया तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, चांस आप लोगों को दिया जाएगा NSP को विड्रा करने का और NSP को कैंसिल करने का। ठीक, ऐसा नहीं है कि खटक से वो आप लोगों का स्कॉलरशिप जब वो कैंसिल करेंगे, हाँ आपने क्यों भरा तो हो गया कैंसिल, बात खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट स्कीम होती है, स्ट्रिक्टनेस इसमें तो होती ही होती है। आप लोगों की गलती, आपको बायोमेट्रिक अपना अपडेट नहीं करवाना था। अब अगर आपने अपडेट कर दिया तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि वो आपका लास्ट ईयर का, ठीक, करंट ईयर का आपका उसमें है नहीं, वो आपने लास्ट ईयर भरा था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो भरा ही होगा। तो आप टेंशन मत लो। अगर डीडुप्लीकेशन में आपका नाम आ भी जाता है, पहले जहां तक हमारा मानना है शायद आप लोगों का नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो पिछले साल की है। ठीक, अगर इन केस डीडुप्लीकेशन में आ भी जाता है ना नाम आप लोगों का, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा उसको विड्रा करने का। बाकी फिर AIST तक है, वो स्टूडेंट्स की कितनी हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में वो क्या सोचेंगे, वो आगे चल के देखने को मिलेगा। फिलहाल जो डीडुप्लीकेशन थी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।